डायरेक्शन गुरुकुल खेड़िया में आप लोग का स्वागत है। देखो बच्चों, इससे पहले हमने 2 लेक्चर पे कार्य किया है। थोड़ा टेक्निकल इशू हो जाने के कारण 1-2 दिन वीडियो नहीं डाले। आज से हम फिर रेगुलर वीडियो डालना स्टार्ट करेंगे। आपका सेट 1 चल रहा था जिसमें पार्ट 2 तक हो गया था। आज हम लोग काम करेंगे पार्ट 3 में। किसमें? पार्ट 3 में। इसमें लेंगे आज का सेशन में 10 से 15 क्वेश्चन आज भी लेंगे। ज़्यादा स्पीड अभी नहीं, धीरे धीरे चलेंगे। उसके बाद फिर से हम स्पीड पकड़ लेंगे जैसे एग्जाम डेट नज़दीक आता जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो आपको पता होगा, और एक ट्रायल में यहाँ पे पहले ही मार देते हम। तो इसका क्या होता है? उपचयन अभिक्रिया होता है। क्या होता है? उपचयन अभिक्रिया होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हम लोग का है, कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है। जब हम कली चूना में जल को डालते हैं, कली चूना का मतलब CaO, जब इसमें हम H2O को डालते हैं तो इससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्या होती है? उष्मा उत्पन्न होती है। क्या होती है? उष्मा बाहर की ओर निकलता है। अब जब उष्मा बाहर निकलेगा तो यहाँ पूछा किस तब अभिक्रिया होती है, तो अभिक्रिया कैसा हो जाएगा बच्चों? उष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगा। कैसा अभिक्रिया हो जाएगा? उष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर बोला है, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? क्या बोला है क्वेश्चन में? निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील? अभिक्रियाशील जो होता है वो हम देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या है। कॉपर है, Hg है, Ag है और Au है। आपको पता है कि आपका गहने के रूप में जैसे कॉपर Au हो गया, Ag हो गया, Hg और Cu, इसमें बोला है सबसे अधिक क्रियाशील। जब अगर सोना तो कभी भी अधिक क्रियाशील नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर वो ज्यादा क्रियाशील होता तो हमारा वायुमंडल से अभिक्रिया करके क्या हो जाता? संचारित हो जाता, और जो हम लोग इतना महंगा उसको खरीदते कोई काम का नहीं होता। ये Hg भी वही है और Ag भी क्या है? उसी तरह का है। आंसर क्या हो जाएगा? Cu आंसर हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा? कॉपर क्या होता है? संचारित होता है। क्या होता है? संचारित होता है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है? अगला क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन बोला है, चूना जल का रासायनिक सूत्र। अब क्वेश्चन क्या है? चूना जल का रासायनिक सूत्र पूछा है। क्या पूछा है? चूना जल का रासायनिक सूत्र। तो आपको पता होगा, अभी जस्ट हम एक रिएक्शन दिखाए थे कि CaO को जब हम H2O के साथ अभिक्रिया कराते हैं, किसके साथ कराते हैं? CaO को जब हम H2O के साथ अभिक्रिया कराते हैं बच्चों, तो मेरा क्या बन रहा था? यह बनेगा CaOH का होल 2। इसी को हम क्या कहते हैं? चूना जल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? चूना जल कहते हैं। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? डी नंबर आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी नंबर। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन हम लोग का क्या है? 30 नंबर क्वेश्चन में दिया है, कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, उसका pH मान क्या होता है? आपको पता है, अगर कोई अम्लीय विलयन होगा, क्या होगा? अम्लीय विलयन होगा तो वो क्या करेगा? अम्लीय विलयन नीला लिटमस पत्र को लाल कर देगा। लेकिन अगर कोई क्षारीय विलयन होगा तो वो लाल लिटमस पत्र को क्या कर देगा? नीला कर देगा। अब यहाँ बच्चों क्वेश्चन 2 ऑप्शंस में 2 आंसर है। कौन कौन सा है? एक 11 ये भी क्षारीय होता है, 10 भी क्या होता है? क्षारीय होता है। आपको पता है कि 1 से लेके 7 तक क्या होता है? अम्लीय होता है, और 6.99 7 क्या होता है? उदासीन। उससे ऊपर आगे जैसे जाएंगे वो क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। आपको पता है क्षारीय में क्या होता है? लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, लेकिन अम्ल में क्या होता है? नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ए और बी ये दोनों सही है, तो उसके लिए आंसर नंबर डी हो जाएगा। चलो बच्चों हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग का? अगला क्वेश्चन 31 नंबर है, एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन हैं? क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। क्या एल्काइन बोला है? क्या बोला है? एल्काइन बोला है। जब एल्काइन बोला है तो आपको सबसे पहले आपको ये ध्यान देगा, एल्क
एल्कीन एक होता है अल्केन और एक होता है अल्काइन। क्या होता है? अल्कीन, अल्केन, अल्काइन। यहाँ क्या बोला? अल्काइन बोला है। क्या बोला है? अल्काइन। सहसंयोजक बंधन का बात करता है, कार्बन कार्बन का बीच का। यहाँ ट्रिपल, ठीक है, सहसंयोजक बंधन का जब बात करता है, या फिर आपको ये भी पूछ सकता है यहाँ पे कि कार्बन कार्बन के बीच कितने बंधन होगा, तो इसमें कार्बन कार्बन के बीच 3 बंधन होता है। शायद यहाँ कार्बन कार्बन के बीच कितने बंधन होगा, ये क्वेश्चन होगा, ये मिस्टेक है। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा? सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, अगला क्वेश्चन में हम लोग को क्या दिया है? 32 नंबर क्वेश्चन दिया, ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है? आणविक सूत्र पूछा है किसका? ग्लूकोज का। आपको रासायनिक सूत्र नहीं पूछा है, क्या पूछा है? आणविक सूत्र पूछा है। अरे उसी को, वही तो होता है आणविक सूत्र। C6H12 C6H12O6 होता है। क्या होता है? C6H12O6 होता है। कभी कभी क्या होता है, इसका आणविक द्रव्यमान पूछ देता है। क्या पूछ देता है? आणविक द्रव्यमान। क्या पूछ देता है इसमें? आणविक द्रव्यमान। तो हम इसका आणविक द्रव्यमान कैसे निकालेंगे? आपको पता है 6 कार्बन है। कितना कार्बन है? 6 कार्बन। तो हम लोग 6 कार्बन का वैल्यू बैठा देते हैं। क्या कर देते हैं? कार्बन की संख्या 6 है, गुना 12 कर देते हैं इसका भार, बर्चक 72 होता है। उसका हाइड्रोजन कितना है? 12 है। तो क्या करते हैं? 1 गुना 12 गुना 1 कर देते हैं, कितना? जब 12 हो जाएगा। और ऑक्सीजन कितना है? 6 है। कितना है? 6 है। तो 6 गुना 16 होता है ऑक्सीजन का, 16 के 96। टोटल जोड़िएगा कितना हो जाएगा? 0, 180 हो जाएगा। 180 AMU। ये कई एक बार ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि इसका कभी कभी आणविक द्रव्यमान या तो फिर कभी कभी आणविक सूत्र पूछ देता है। अगला देखते हैं, अगला क्या है? अगला क्वेश्चन हम लोग का, अगला क्वेश्चन है हम लोग का, उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण को कहते हैं। आपको पता होगा जब हम साबुन के बारे पढ़ते हैं, किसके बारे पढ़ते हैं? साबुन के बारे, तब हम वहाँ एक वर्ड बोलते हैं कि उच्च अम्लीय वसी, क्या बोलते हैं? उच्च वसीय अम्ल को हम साबुन कहते हैं। क्या कहते हैं? उच्च वसीय अम्ल को हम क्या कहते हैं? साबुन कहते हैं। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा? साबुन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर साबुन हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, 34 नंबर क्वेश्चन होगा इस सेशन का। अगला क्वेश्चन किया, बॉन्ड CHO। क्या है यहाँ? बॉन्ड CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्डिहाइड कहते हैं, अल्कोहल कहते हैं, कीटोन कहते हैं, क्या कहते हैं? आपको पता होगा बॉन्ड CHO यहाँ पे 3 है, एक बॉन्ड OH का भी दिया हुआ है और एक बॉन्ड O का भी दिया हुआ है। तो आपको एक बात बताते हैं, इसके लिए एक टेबल होता है, लगभग 10 से 15 है कार्बन और उसके यौगिक चैप्टर में, वहां पे आप याद रख लीजिएगा। इतना बात कंफर्म रखिएगा कि इस टाइप का कम से कम 2 ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा। तो ये किसका होता है? अल्डिहाइड ये हो गया, अल्कोहल ये हो गया, कीटोन ये हो गया। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन का, इस क्वेश्चन का आंसर ए नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए नंबर। कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन पूछ देता है। कभी कभी एग्जामिनर का माथा घुमा, पता चला कि आपको वो भी घुमाने के लिए थोड़ा लेके चल गया, कहाँ? इधर से उधर, आप भी वहां जाके घूम रहे हैं। तो कभी अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन पूछ दे, हाइब्रिडाइजेशन को संकरण कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में? संकरण कहते हैं। 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 3 सिग्मा वाले को sp2 कहते हैं। क्या कहते हैं? sp2 कहते हैं। तो ये कभी कभी आपको घुमाने के लिए पूछ सकता है, लेकिन इतना टेंशन नहीं लीजिए, इतना तक नहीं जाएगा। उम्मीद है फिर भी बिहार बोर्ड का कहा नहीं जाता है, जा सकता है। तो चलिए हम लोग अपना तैयारी कर लेते हैं, इससे आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या हम लोग का? अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में दाएं से बाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या। आपको पता होगा जब हम दाएं से, दाहिना साइड किधर है? इधर है।
दाएं से किधर जा रहे हैं, बाएं, या फिर बाएं से दाएं आ रहे हैं, यानी कि इस साइड से इधर जा रहे हैं। तो इस साइड से इधर जाने से हाइड्रोजन, हीलियम, फिर क्या आता है, लिथियम आता है, उसका बाद बेरियम आता है। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते। तो एक बात बताइए हमको, हम जब फर्स्ट ऑर्बिट में थे यहाँ हाइड्रोजन था, हीलियम था, फिर सेकेंड ऑर्बिट में जा रहे हैं, यानी त्रिज्या क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। जब त्रिज्या बढ़ेगा तो क्या होगा, पहले घटेगी और फिर पुनः बढ़ेगी, ये नहीं आंसर होगा। अपरिवर्तित रहेगी, ये भी नहीं आंसर होगा। घटेगी, ये भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, बढ़ती है। क्या होती है, बढ़ती है। क्या पूछा, 1 मिनट, आवर्त सारणी में दाएं से बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या बाएं से दाएं जाने, ठीक है, तो बढ़ेगी, क्योंकि त्रिज्या का बात कर रहा है ना। तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो ये बढ़ते रहेगा, घटेगा थोड़ा। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हम लोग का, निम्नलिखित तत्वों को उसके आधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाइए। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन होता है, लेकिन इतना भी टफ नहीं है, आप जितना टफ समझ के बैठ गए हैं। देखिए, निम्नलिखित धातुओं को, लिथियम क्या है, धातु है, निम्नलिखित तत्व को आधात्विक गुण, आधात्विक का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उसको आधात्विक गुण कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, उसको आधात्विक गुण कहेंगे, उसको आधात्विक कहेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शंस में दे के रखा है क्या, Li O है, क्या है, Li है, O है, C है, B है और F है। तो इसका Li के बाद क्या आ जाएगा, Be आ जाएगा, उसके बाद C आएगा, उसके बाद O, उसके बाद F। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका B नंबर आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका B नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिलिकॉन क्या है। अब सिलिकॉन का बारे जब आया तो सिलिकॉन का हम बात बता देते हैं। ये एक बाउंड्री लाइन को निर्देशित करता है, किसका किसका, धातु और अधातु का। किसका, धातु और अधातु का बीच में होता है, इसलिए इसको हम क्या, धातु और अधातु का बीच में जब होता है तो इसको हम क्या कहते हैं, उपधातु के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, उपधातु का। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, सी नंबर। क्या हो जाएगा आंसर में, सी नंबर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, अगला क्वेश्चन है हम लोग का 38 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा विद्युत धनात्मक तत्व है। विद्युत धनात्मक तत्व का बात बोला है, तो आपको पता है जो इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा वही धनात्मक होगा और जो ग्रहण करेगा वो ऋणात्मक होगा। तो आपको पता है यहाँ कार्बन भी ग्रहण कर लेता है, क्लोरीन भी कर लेता है, फास्फोरस भी कर लेता है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, सोडियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सोडियम। आंसर नंबर सी। क्या हो जाएगा आंसर, सी हो जाएगा। उससे चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ। इस सेशन का अगला क्वेश्चन क्या है, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया था। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया था। तो आपका अभी आंसर में क्या हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा। लेकिन आपको एक बात ध्यान देना है, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से ही अलग हुआ है। कहां से अलग हुआ है, उत्तर प्रदेश से अलग हुआ है। लेकिन इस क्वेश्चन अभी जो आंसर आपका सही होगा उत्तराखंड। बाय चांस इन केस अगर ये ऑप्शंस में नहीं रहता है तो आप इसको कर सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग का, 40 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन में डुबो कर रखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मैग्नीशियम को नहीं, सोडियम को, पारा को नहीं, टंगस्टन को भी नहीं, तो किसको रखते हैं, सोडियम को रखते हैं। इसे चाकू से भी आसानी से काटा जा सकता है। चलिए आज हम इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। इससे आगे हम अगले लेक्चर में लेके आएंगे। अब उम्मीद करेंगे क्वेश्चन की संख्या को बढ़ाया जाए। क्या किया जाए, बढ़ाया जाए। अगर क्वेश्चन की संख्या को नहीं बढ़ाएंगे तो फिर हमारा उतना लगभग जो है 700-800 के आसपास क्वेश्चन करना है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। और हो सकता है कहीं अगर कुछ त्रुटि हो तो आप हमें सुझाव दीजिए ताकि हम उस त्रुटि को सुधार कर सकें। थैंक यू। चलते हैं अगले वीडियो में मिलते हैं।